ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतिशे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं श्रीपरमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यमीश्वरम्। Okay, Hare Krishna. The devotees. Yes. So, what did we discuss? Yes, किसी को कुछ याद है? Yes, तो हरे बोल दंडवत प्रणाम। दंडवत। Yes. लास्ट क्लास में तो आप डिस्कस किया था और दक्ष प्रजापति जो सांप देके चला गए थे, तो शिव जी का जो वाहन अनुयायी था और नंदीश्वर तो बहुत गुस्से में होके खड़े होके दक्ष जी ने बहुत बुरा बात सुना शिव जी के बारे में। तो नंदीश्वर सब सुन रहे थे, फिर खड़े हो गए और दक्ष को स्थापित किए। तो 23 नंबर श्लोक में हम पढ़ा था जो दुख जो है वो बहुत ही भौतिक शरीर में लिप्त होता है और केवल शारीरिक कार्य में स्वस्थ रहता है और उसकी कुछ दिखाई नहीं देता। सही में एक जानवर की स्पेशली बकरी की तरह होता है जो मैं करता है। तो उसी भी दक्ष ने मैं करता रहता है, इसीलिए दक्ष को बकरी का सर मिल गया। ओके, सो हमने देखा कि कैसे नंदीश्वर ने दक्ष प्रजापति को बकरी का सर प्राप्त करने का श्राप दे दिया। यस, और कोई बदलेगा? और क्या हमने ओके, और कोई anyone else? Yes. हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। उसके बाद प्रभु जी बताया था कि नंदेश्वर जो बोले थे कि जो ब्राह्मण लोग हैं उन लोगों को स्थापित किया गया था कि उनके पास जो भी ज्ञान विद्या बुद्धि धन है वो सब भगवान के कार्यों में नहीं लगा के वो अपने भरण पोषण अपने पेट के लिए ही उस चीज का यूज करेंगे। और वैष्णव अपराध करके हम लोग कुछ भी करते हैं तो वो जो हमारा लक्ष्य है भगवान को पाना, उसको भूल के लोग अपने मतलब क्या भौतिक कार्यों में उस चीज को लगाने लगते हैं, तो वो अपना भौतिकता बढ़ाने लगते हैं, उस एम को भूल जाते हैं कि हमको भगवान को प्राप्त करना है। ओके, वैष्णवों की कृपा के बिना वैष्णव निंदा करके अगर हम भक्ति की भी कार्य करते हैं, भगवान की सेवा भी करना चाहते हैं या फिर आध्यात्मिकता का कोई अंग करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो वो उसका फल स्वरूप हमको भौतिकता ही मिलेगा। करेक्ट? तो इस प्रसंग में हमने एक उदाहरण भी देखा था। कौन सा उदाहरण? सौबरी मुनि का उदाहरण। सौबरी मुनि का क्या हो गया? सौबरी मुनि और एक और कोई बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद। हाँ, यस, सौबरी मुनि का क्या हुआ? वो यमुना नदी के अंदर जो है वो तपस्या कर रहे थे, तो मछली वो गरुड़ जी जो है वो मछली के लिए आते थे खाने, तो उनको वो श्राप दिए कि अगर आप इस यमुना नदी में कभी नहीं आएंगे वृंदावन में, अगर वो खाएंगे तो आपका मृत्यु हो जाएगा। ओके। तो
फिर इस तरह वो सारे तपोबल का, उनके सारे तपोबल और ये व्रत का उद्देश्य जो होता है भगवान की प्राप्ति करना, लेकिन सौती मुनि ने अपराध किया, इसीलिए सारे तपोबल को भौतिक आनंद में लगाने लग गए वो। और वो एक राजा की बेटी से जो बताए थे आपकी 50 बेटी थी, उनकी सभी से शादी कर लिए और सभी से 100 पुत्र प्राप्ति और 5000 का फैमिली उनका बन गया था। तो मेरा एक प्रश्न है कि शादी करना क्या गलत है? नहीं, शादी करना प्रभु जी गलत नहीं है, लेकिन वो तो सभी से 50 से शादी कर लिए। ओके, 50 से शादी करना भी गलत है? शादी करना वो अपना एम बदल दिए ना, शादी करके जैसे कि आप बताते हैं कि गृहस्था भी संतान उत्पत्ति करते हैं, तो सिर्फ उतना ही करना चाहिए जिनको अपने संतानों को भगवान की ओर ले जाए, अध्यात्म की ओर। लेकिन वो तो अपने भौतिकता के लिए इतने सारी शादियां किए, और उसमें जैसे वो मानव ऋषि की बेटियां लोग, पुत्रियां लोग बोली कि वो कुरूप है, चाहे बहुत बूढ़े हो चुके हैं और हम लोग इतने यौवन अवस्था में, तो इनसे शादी कैसे करें। तो उनको अहंकार, मतलब उनको लग गया कि अरे मैं इतना तपस्वी हूँ और तो कैसे मुझे ये ऐसे बोली। फिर वो अपना यौवन अवस्था को प्राप्त करके 50 से शादी किए, तो उनका मतलब सोचना गलत हो गया ना। वो भौतिकता के लिए या यौवन सुख के लिए उन्होंने शादी किया था। ओके तो सौबरी मुनि का गलती कहाँ हुआ? शादी करके गलती हुआ? प्रभु जी उन्होंने पूरी अपनी आध्यात्मिक शक्ति को पूरी भौतिकता में लगा दिया था। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। दैट्स द पॉइंट। अगर हम वैष्णव की निंदा करेंगे, वैष्णव की सानिध्य में भक्ति नहीं करेंगे, तो भक्ति की जो भी शक्ति आएगा, जो भी आएगा, उसको हम भौतिक चीजों में लगा देंगे, उससे हमको आध्यात्मिक फल नहीं मिलेगा। तो अभी मेरा अगला प्रश्न ये है कि हम भी भक्ति का अंग कर रहे हैं, विष्णु भक्ति की अंग कर रहे हैं, कृष्ण भक्ति की अंग कर रहे हैं। तो इस कृष्ण भक्ति की अंग जो हम कर रहे हैं, उसका आध्यात्मिक फल क्या है और भौतिक फल क्या है? कौन बताएगा? आध्यात्मिक फल है भगवान का प्राप्ति करना। ओके, आध्यात्मिक फल है भगवान की प्राप्ति करना। ओके, भौतिक फल क्या है? भौतिक फल है वो जो भौतिक जगत में कुछ भी भोग करना। ओके, तो भक्ति करने से आपको भौतिक जगत में भोग करने का कैसे मिलता है? वो तो सारे तपोबल और सारा व्रत का सब फल भूल गया था। नहीं, आपने प्रश्न समझा नहीं। और कोई आप प्रश्न ये है कि भौतिक हम भक्ति कर रहे हैं, भगवान कृष्ण की भक्ति कर रहे हैं, हरि नाम कर रहे हैं, हर दिन जप कर रहे हैं, मंत्र उच्चारण कर रहे हैं, हरि नाम कर रहे हैं, हम क्लास सुनते हैं, भागवत अध्ययन करते हैं। इसकी भौतिक फल क्या हो सकता है और आध्यात्मिक फल क्या हो सकता है? अगर हम जानेंगे तब ना उससे अलग रहेंगे कि नहीं ये तो भौतिक फल है, इससे मेरे को दूर रहना है, आध्यात्मिक फल की इच्छा रखना है। हाँ, ओके। और कोई? यस, ज्योति माता जी। हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी। आप भौतिक फल मतलब आप मान सम्मान के लिए, ये कि अपना नाम हो इसलिए भक्ति कर रहे हैं कि सब लोग मुझे सोचे, तो ये आनंद की प्राप्ति करना, दैट इज भौतिक। वेरी गुड। सो ये एक भौतिक फल है कि हम भक्ति कर रहे हैं दूसरों को दिखाने के लिए कि कितना मैं भक्तिमय हूँ, करेक्ट? तो ये एक भौतिक फल हो सकता है। और क्या भौतिक फल हो सकता है? सारे पूंजी तो भौतिक सामग्रिक सुख सुविधा के लिए नहीं। और एक भौतिक फल क्या हो सकता है? और क्या भौतिक फल हो सकता है? एक होता है नाम कमाने के लिए हम कर सकते हैं। और क्या भौतिक फल हो सकता है जिसकी हम आशा से कृष्ण भक्ति कर सकते हैं? हमें पीस ऑफ माइंड मिलता है। हाँ, यस, वेरी गुड। तो हमको मन की शांति मिलता है, तो ये भी एक भौतिक फल है। भौतिक है मन की शांति, ये मन भौतिक है, मन की शांति भी भौतिक है। तो मन की शांति की आशा रख के अगर हम भक्ति करते हैं तो ये भी भौतिक फल में कहा जाता है। तो और क्या भौतिक फल?
जैसे कुछ कुछ लोग होते हैं, कुछ लोग होते हैं मन की शांति के लिए भक्ति करते हैं, पर भक्ति में आने के बाद बहुत भगवान की सेवा करना पड़ता है, और भगवान की सेवा करने में बहुत मन विचलित रहता है। जैसे हमने देखा है जब रथ यात्रा से सेवा आता है या फिर जन्माष्टमी सेवा आता है, मन तो पूरा इधर उधर सब, ये सेवा कैसे होगा, वो सेवा कैसे होगा, वो सेवा कर रहता है, बिल्कुल शांति नहीं रहता है, बिल्कुल शांति नहीं रहता है। तो वो क्या सोचेगा, अरे मैं तो आया था मन की शांति के लिए और शुरुआत में तो शांति मिला, जैसे ही सेवा चालू हुआ ये इस्कॉन के भक्त लोग, बाप रे बाप, इनके साथ डील करना बहुत मुश्किल है। ये सारे भक्त लोग के साथ डील करके सेवा करवाना और भगवान का सेवा करना, मन बहुत विचलित हो रहा है, मन बहुत वो हो रहा है। तो क्या करता है वो व्यक्ति, फिर भक्तों का संग छोड़ देता है, क्योंकि उसका मेन उद्देश्य क्या था, मन की शांति। तो ये एक मन की शांति एक भौतिक उद्देश्य हो सकता है। और क्या भौतिक उद्देश्य हो सकता है भगवान की भक्ति में? यश प्राप्त करना। यश तो हो गया ना, पहला चीज तो वही था ज्योति माता जी जो बताया, यश प्राप्त करना। भौतिकता में भी है, लेकिन शरीर से जब हम भगवान की सेवा में लग गए तो उसमें भी आनंद हमें मिल रहा है। तो अपने शरीर को भगवान की सेवा में लगाकर उसका प्रयोग करके भगवत धाम जाने के लिए। नहीं, भौतिक और क्या भौतिक लक्ष्य से हम भक्ति कर सकते हैं? प्रभु जी, हमारी विचारधाराएं, दृष्टिकोण में परिवर्तन आता है। हाँ, वो तो है, वो तो परिवर्तन तो आता है, पर और क्या भौतिक उद्देश्य से हम भक्ति कर सकते हैं? धन प्राप्ति के लिए। धन प्राप्ति के लिए, वेरी गुड। बहुत सारे लोग भारत में तिरुपति मंदिर जाते हैं, क्यों जाते हैं? तिरुपति मंदिर जाते हैं धन प्राप्ति के लिए, और उनको धन मिल रहा है, इसीलिए तिरुपति बालाजी का रेटिंग भी बढ़ रहा है कि नहीं? अगर मान लीजिए तिरुपति जी के पास जाते और धन नहीं मिलता, तो फिर धीरे धीरे तिरुपति बालाजी का दर्शन कम होते जाता। दर्शन बढ़ रहा है, मतलब लोग जाते हैं, उनको धन मिलता है, पर यह भी एक भौतिक उद्देश्य है भगवान के पास जाने का, धन प्राप्ति के लिए, शांति के लिए, या फिर भौतिक सुख सुविधा के लिए, या फिर यश प्राप्त करने के लिए हम भक्ति करते हैं। तो ये सारे भौतिक उद्देश्य हैं। आध्यात्मिक उद्देश्य क्या है? भगवान की प्रति प्रेम जागृत हो, भगवान के धाम में प्रवेश करके हम भगवान की नित्य सेवा में लग जाएं, ये सब आध्यात्मिक उद्देश्य है। तो अगर हम वैष्णव निंदा करेंगे, वैष्णव अपराध करेंगे, आपको याद है हम डिस्कस कर रहे थे क्या हम डिस्कस कर रहे थे माधुर्य कादम्बिनी का अपराध के बारे में, अनर्थ निवृत्ति। तो अपराध क्या करता है? हम जानते हैं कि जितना हमने भक्ति किया वो हमारी शाश्वत पूंजी में घुस जाता है, करेक्ट? तो उसको कोई हिला नहीं सकता है। बट अपराध क्या करता है? अपराध हमारा जितना हम भगवान की ओर हम आगे बढ़े हैं, वहां पे अपराध अगर करेंगे, वैष्णव अपराध करेंगे, उस दिशा पे, भगवान की दिशा पे हम जाना बंद कर देंगे। हम उधर ही भौतिक चीजों में लिप्त इतने हो जाएंगे कि भगवान की ओर जाना बंद कर देंगे। भक्ति से हमको जो भी भौतिक पूंजी मिला है, उस पूंजी को व्यवहार करके हम भगवान की ओर जाना बंद करके भौतिक दुनिया में ही घूमने फिरने लग जाएंगे, उसको आनंद उपभोग करने लग जाएंगे। तो भक्ति में हमारी उद्देश्य आध्यात्मिक रहना चाहिए। खाली भक्ति करने से नहीं होगा, हमको अपनी उद्देश्य को भी आध्यात्मिक रखना चाहिए। अगर हम वैष्णव निंदा करेंगे, जिस तरह ये ब्राह्मण लोग, वो भगवान की भक्ति का उद्देश्य उनका भौतिक हो गया, तो उसी तरह हो सकता है। ये हमने और एक देखा। और दूसरा चीज देखा, ब्राह्मण लोग ने भी कैसे शिव जी के अनुयायियों को श्राप देके उनको नास्तिक बन जाने का श्राप दिया। तो ये भी हमने देखा। तो वो सब नास्तिक बनने का श्राप दिया, ये इनको भौतिकवादी बनने के लिए श्राप दिए। अब जब शिव जी ने देखा कि श्राप इधर उधर श्राप हो रहा है, शिव जी उठ के उधर से निकल गए
और बाकी वो यज्ञ समाप्त हो गया। अभी यज्ञ समाप्त होके दक्ष भी निकल गया, सब निकल गए। अभी अगला अध्याय में मैत्रेय मुनि विदुर जी को बताते हैं कि इस तरह इन दोनों के बीच में जो फ्रिक्शन, उतार चढ़ाव, रिश्तों में उतार चढ़ाव, या फिर बिल्कुल बात नहीं करना, कौन, दामाद और ससुर जी के बीच में बहुत दीर्घ काल तक चलता गया। बहुत दीर्घ काल तक ये ऐसे चलता गया, ऐसे चलता गया, ऐसे चलता गया। और ना शिव जी दक्ष के घर जाते थे और ना सती दक्ष के, उनके पिता के घर जाती थी, ना दक्ष इधर कभी कैलाश आते थे। और तो और दक्ष प्रजापति फिर इतने सारे यज्ञ करने लग गए, बहुत सारे यज्ञ करने लग गए, और जानबूझ के यज्ञ में शिव जी को नहीं बुलाते थे। हरे कृष्ण। जानबूझ के शिव जी को इनविटेशन नहीं मिल रहा था, और वो यज्ञ करते जा रहे थे। और एक बार दक्ष प्रजापति ने बहुत बड़ा यज्ञ किया जिसका नाम है बृहस्पति सभा। वो बहुत ही बड़ा यज्ञ था, और इतना बड़ा यज्ञ था कि सारे करोड़ों करोड़ों देवता सबको न्योता दिया, और केवल शिव जी को न्योता नहीं मिला। अब आज हम देखेंगे तो क्या हुआ जब सारे देवताओं को न्योता मिला और शिव जी को न्योता नहीं मिला। तो आज हम उसके ऊपर चर्चा करेंगे। ये है तृतीय अध्याय। देखिए तृतीय अध्याय का ये है 8वां श्लोक। तो सती सारे जब देवता लोग दक्ष अपनी पिता के यज्ञ में जा रहे थे, सारे देवता लोग कैलाश के ऊपर से जा रहे थे, प्लेन उड़ रहा था। आपने देखा है कभी कभी अगर एयरपोर्ट के पास आपका घर रहता है तो कैसे चारों ओर प्लेन जा रहा है, ये जा रहा है, वो जा रहा है। तो उसी तरह सती देवी भी देख रही थी, ऊपर सब देवता लोग हंस हंस के जा रहे हैं। उनकी पत्नी लोग बहुत सुंदर सुंदर कपड़े पहने हैं, अलंकार पहने हैं, मीठा मीठा बात कर रहे हैं, बच्चे लोग भी चुपुर 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 कर रहे हैं। और ऐसे ऐसे करके सब अपने, देवताओं के पास तो ऐसे नहीं कि बड़ा बड़ा एरोप्लेन में बैठो और सीट बेल्ट लगाओ, वो तो अपना उनका प्राइवेट चार्टर्ड प्लेन रहता है, और वो तो मन से चलता है, पेट्रोल धुआं छोड़ने वाला नहीं रहता है। सब लोग देवता उड़ उड़ के जा रहे थे, गंधर्व लोग जा रहे थे, किन्नर लोग जा रहे थे, सब कोई जा रहा था, पर इनको इनविटेशन नहीं है। तो सती देवी अभी शिव जी से क्या बोल रहे हैं हम देखेंगे। यह है तृतीय अध्याय की 8वां श्लोक। सत्य उवाच प्रजापतेस्ते स्वसुरास्य साम्प्रतं निर्यापितो यज्ञमहोत्सव किला। यज्ञ वयं च तत्र विसराम वामते यदर्थितामि विबुधा व्रजन्ति। या पढ़िए ट्रांसलेशन। प्रभु जी मैं पढ़ूं? हाँ। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। सती ने कहा, हे प्राण प्रिय शिव, इस समय आपके श्वसुर महान यज्ञ कर रहे हैं और सभी देवता आमंत्रित होकर वहीं जा रहे हैं। यदि आप कहें तो हम भी चले चले। यस, तो सब देवता लोग जा रहे हैं, आपके ससुर के घर सब लोग जा रहे हैं, तो आप अगर बोलते हैं तो हम भी चलते हैं। तस्मिन् भगिन्यो मम भर्तृविश्वके। पढ़िए कोई और। तस्मिन् भगिन्यो मम ध्रुवं गमिष्यन्ति सुहृदि दिक्षव।
अहं च तस्मिन् भवताभिकामये अहं च तस्मिन् भवताभिकामये सहोपनीतं परिबार्हमर्हितुम् सहोपनीतं परिबर्हमर्हितुम्। पढ़िए। मैं सोचती हूँ कि मेरी सभी बहनें अपने संबंधियों से भेंट करने की इच्छा से अपने अपने पतियों सहित इस महान यज्ञ में अवश्य आई होंगी। मैं भी अपने पिता द्वारा प्रदत्त आभूषणों से अपने को अलंकृत करके आपके साथ उस उत्सव में भाग लेने की। हाँ, मेरी बहन, मेरी बुआ, मेरी पीसी, मेरी मेरे बहन के जितने सारे लोग, ये लोग, वो लोग, सब लोग जा रहे हैं। सब लोग इतना सुंदर सुंदर अलंकार पहन के जा रहे हैं। अब सती देवी, शिव जी के पास तो कुछ अलंकार नहीं था जो दिया था। सती देवी के पास जो भी अलंकार था जो घर से लेके आई थी, तो मैं जो घर से लेके आई थी आपको मैं खरीदने के लिए नहीं बोलूंगा अभी तुरंत। आपको टेंशन नहीं है कि आपको अभी मैं बोलूंगा कि तनिष्क चलिए, कल्याण ज्वेलर्स चलिए और मेरे लिए खुद खरीदिए नया ब्रांड न्यू जिसको मैं पहन के दिखाने जाऊंगा। नहीं, जो मैंने लेके आया था घर से आपको मैं बर्डन करना नहीं चाहता हूं। देखिए, कहने का मतलब यह है कि मैं आपको बर्डन नहीं देना चाहता हूं कि मेरे लिए अभी कुछ स्पेशल खरीदिए, स्पेशल साड़ी खरीदिए, नया ड्रेस खरीदिए, साल भर खरीदिए और कुछ अलंकार खरीदिए फिर हम चलेंगे। नहीं, जो मैं घर से लेके आई हूं उसी से ही मैं संतुष्ट हूं, पर उसको कभी भी पहन के मैं किसको दिखाया नहीं हूं। अब कैलाश में सती देवी पहन के किसको दिखाएंगे अलंकार, सोचिए। शिव जी तो महावैराग्य है, और जो शिव जी के पास आते थे सब चेले चपेटे, वो तो महावैराग्य। सब सन्यासी लोग आते थे, नागा बाबा आते थे, वो तो कपड़े भी नहीं पहनते थे, वो क्या अलंकार पहनेंगे। तो सती देवी को अलंकार पड़ा हुआ है, मैं जो घर से लेके आई थी उसको पहन के ही मैं जाऊंगी। तो आपका क्या कहना है? कभी पहना ही नहीं वो अलंकार, है कि नहीं? जैसे अभी तात्पर्य हम पढ़ेंगे, तात्पर्य में बहुत अच्छा चीज बताते हैं। पढ़िए। प्रभुपाद की जय। यह स्त्रियों का स्वभाव है कि वे आभूषणों तथा वस्त्रों से अलंकृत होकर अपने पतियों के साथ सामाजिक उत्सवों में जाना चाहती हैं। वह अपने इष्ट मित्रों तथा संबंधियों से मिलती हैं और इस प्रकार जीवन का आनंद उठाती हैं। यह कोई विलक्षणता नहीं है, क्योंकि भौतिक सुख का मूल आधार स्त्रियां हैं। इसीलिए संस्कृत शब्द में स्त्री शब्द प्रयुक्त होता है, जिसका अर्थ है वह जो भौतिक सुख उपभोग के क्षेत्र को विस्तारित कर देती हैं। भौतिक जगत में स्त्री तथा पुरुष के मध्य आकर्षण होता है। बद्ध जीव की यही अवस्था है। स्त्री पुरुष को आकृष्ट करती है और इस प्रकार से सांसारिकता, जिसमें घर, संपत्ति, संतान, मित्रता इत्यादि सम्मिलित है, बढ़ती जाती है और भौतिक आवश्यकताएं घटने की बजाय बढ़ती ही जाती हैं और मनुष्य भौतिक भोग में फंस जाता है। किंतु शिवजी भिन्न है, इसीलिए उनका नाम शिव है। वे भौतिक भोग से आकृष्ट नहीं होते। यद्यपि उनकी पत्नी सती एक महान जननायक प्रजापति की पुत्री थी और ब्रह्मा के कहने पर शिव को दी गई थी। शिव को कोई चाह न थी, किंतु राजा की कन्या होने के नाते सती सुख उपभोग चाहती थी। वह भी अपनी अन्य बहनों के समान अपने पिता के घर जाना चाहती थी और वहां सबसे मिलकर सामाजिक जीवन का आनंद उठाना चाह रही थी। यहाँ पर उसने विशेष रूप से संकेत किया है कि वह अपने पिता से प्राप्त आभूषण पहनकर सुसज्जित होना चाहती है। बस। तो इस तरह हम देखते हैं कि सती देवी हालांकि शिव जी से तो विवाह कर दिए हैं, पर शिव जी से विवाह करके जो उन शिव जी से जो सौभाग्य है कि शिव जी से विवाह उनका हुआ है, शिव जी से वो भगवान के बारे में सुन सकते हैं,
भगवान की कथा सुन सकते हैं, वो नहीं सोच के, वो अपने घर के बारे में ज़्यादा सोच के, अलंकार पहन के अपनी बहनों को दिखाना चाहती हैं। तो ये भौतिक इच्छा सती देवी के अंदर जागृत हुआ जब वो देखे कि इतने सारे महिलाएं सुंदर सुंदर, ये स्वाभाविक है, श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में जैसे बता रहे हैं कि एक स्त्री के हृदय में ये इच्छा जागृत होना स्वाभाविक है। पर हालांकि सती देवी, ये स्वाभाविक है, पर सती देवी अपनी सौभाग्य को, अपनी भाग्य को नहीं देख के अपनी स्वभाव को के बारे में ज्यादा उससे आकर्षित हो गई। पर एक चीज हम इससे शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं कि सती देवी और दीति के बीच में हम पार्थक्य देख सकते हैं। दीति देवी का भी भौतिक इच्छा था, सती देवी का भी भौतिक इच्छा है, पर दीति अपनी भौतिक इच्छा को आध्यात्मिक करके और थोड़ा घुमा फिरा के, मैनिपुलेट करके और थोड़ा ये करके कश्यप मुनि की सेवा करने लग गई। पर सती देवी ऐसे नहीं किए कि शिव जी का पैर दबाने लग गई सती देवी, और फिर शिव जी तो आशुतोष है, उनको भी पता है शिव जी आशुतोष है, तुरंत मान लेते हैं। कश्यप मुनि को तो इतना सेवा करके दीति प्रसन्न की, शिव जी को तो थोड़ा पैर दबा देंगे, शिव जी आशुतोष है, शिव जी तुरंत शांत हो जाएंगे, खुश हो जाएंगे, बोलेंगे हे सती कुछ भी वर मांगो। तो सती देवी ने हम देखेंगे इस प्रसंग में सती देवी ने घुमाया फिराया नहीं। तो इससे पता चलता है कि सती देवी की हृदय निर्मल है। पर स्त्री होने की स्वभाव से, स्त्री की जनरली स्वभाव होता है कि अलंकार पहनना, कपड़ा पहनना। मेरे तो 2 दीदी हैं, तो हम जब बचपन में रहते थे तो हमारा 3 बड़ा बड़ा अलमीरा रहता था, बहुत बड़ा बड़ा अलमीरा, 3 ठो घर में। तो एक मेरी बड़ी दीदी का, एक मेरी छोटी दीदी का, एक में हमारे 3 लोगों का रहता था, और 3 लोगों में 75% रहता था मेरे मम्मी का, जो 3rd वाला था, उसमें 20% रहता था मेरे पिताजी का, और 5% मेरा रहता था। और मेरा 2 कपड़ा रहता था, 2 पैंट और 2 शर्ट, और जब वो फटता था तो फिर से मैं खरीदता था। और हर जन्मदिन में मैं मम्मी पापा को बोलता था कि इतना तो है ना, कितना है ना, 2 है, और क्या चाहिए ना, तो जन्मदिन कैसे होगा बिना नया कपड़ा का, तुमको कैसे बंदापना होगा। हमारे यहाँ उड़ीसा बंगाल में बंदापना होता है, षष्ठी पूजा होता है ना, मेरे लिए एक बनियान खरीद लीजिए, बनियान पहन के मेरा बनियान और टावल पहन के मेरा बंदापना हो जाएगा। पर हम देखते थे मेरी 2 दीदी, बाप रे बाप, कौन सा कमीज, उसके साथ कौन सा कुर्ता, कौन सा ये, कौन सा बिंदी, कौन सा बैंगल, कौन की बिंदी का भी अलग अलग प्रकार, एक स्टार बिंदी, एक सांप बिंदी, एक स्टाइल आया था बीच में, मेरे को याद है, सांप बिंदी। मेरी दीदी सांप बिंदी लगाने लगे, मैं बोला हाय रे हरी, क्या हो गया देश को, सांप की बिंदी कहाँ से लग गया, ऐसे सांप रहता था। तो ऐसे अलग अलग प्रकार की बिंदी, अलग अलग प्रकार की सब लगता था, अलग अलग। फिर हम तो सबसे छोटे थे, हमको कार्य करना पड़ता था घर का, और कार्य का प्रमुख कार्य रहता था चंदन घिसना हमारे 2 दीदियों के लिए, चंदन, मुल्तानी मिट्टी, गुलाब जल, उसको फिर, है ना। तो हमने देखा है कि जो स्त्रियों की स्वाभाविक स्वभाव है कि किस तरह वो शरीर की सज्जा करें और सुंदर दिखें, अलंकार पहने। तो सती देवी अब जो कर रहे हैं उसमें कोई गलत नहीं है, वो स्वाभाविक है एक स्त्री के लिए। और दूसरा चीज है, हमको ये शिक्षा प्राप्त करना चाहिए कि हालांकि सती देवी अपनी स्वभाव से प्रभावित हो रही है, पर सती देवी कपटता नहीं कर रही है। पतितों का उद्धार हो सकता है, पर कपटों का उद्धार नहीं होता है, ये हम शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। आगे जाके हम अगला श्लोक अगर पढ़ेंगे तो आपको ज्यादा इसके ऊपर समझ में आएगा। हम पढ़ते हैं।
ओके, ये दोनों श्लोक। तत्र श्वशुर में ननु भार्त। ओके, हम केवल ट्रांसलेशन पढ़ते हैं। पढ़िए ट्रांसलेशन। हाँ पढ़िए, 10 नंबर। जी जी प्रभु। वहां पर मेरी बहनें, मौसियां तथा मौसे एवं अन्य प्रिय परिजन एकत्र होंगे, और अतः यदि मैं वहां तक जाऊं तो उन सबों से मेरी भेंट हो जाए, और साथ ही मैं उड़ती हुई ध्वजाएं तथा ऋषियों द्वारा संपन्न होते यज्ञ को भी देख सकूंगी। हे प्रिय, इसी कारण मैं जाने के लिए उत्सुक हूँ। मैं यज्ञ देखूंगी। मैं जैसे होता है ना, मैं जन्माष्टमी में जाऊंगी, जन्माष्टमी में कितना अच्छा अभिषेक होगा, मैं भगवान की अभिषेक देखूंगी, कितने सारे लोग आएंगे, मैं नृत्य करूंगी, मैं कपड़ा पहन के जाऊंगी, प्रसाद भी बहुत अच्छा रहेगा, मैं प्रसाद सर्विंग भी करूंगी, सब लोग आएंगे दासोस्मी फैमिली से, वो भी आएंगे, वो भी आएंगे, और प्रीति माता जी तो विदेश से भी आ रही हैं, तो मैं जाऊंगी, ये करूंगी, वो करूंगी, ऐसे ऐसे बोलने लगी। तो सती देवी अपनी स्वभाव की प्रकाशित कर रही है, पर अगले श्लोक हम उसको उच्चारण करेंगे, देखेंगे। त्वयि एतदाश्चर्य अजात्म मायया। पढ़िए। one person. त्वयेतदाश्चर्यमजात्म मायया। ओ, कोई तो पढ़िए। विनिर्मितं भाति गुणत्रयात्मकम्। तथाप्यहं योऽसि दत्तात्वविच्यते। दीनादृदृक्षे भव मे भभक्षितिम्। पढ़िए, रीमा माता जी पढ़िए ट्रांसलेशन। हरे कृष्ण प्रभु। प्रणाम। यह दृश्य जगत 3 भौतिक गुणों की अंतःक्रिया अथवा परमेश्वर की बहिरंगी शक्ति की उद्भूत सृष्टि है। आप इस वास्तविकता से भली भांति परिचित हैं, किंतु मैं तो एक अबला स्त्री हूँ, और जैसा आप जानते हैं मैं सत्य से अनभिज्ञ हूँ, अतः मैं एक बार फिर से अपनी जन्मभूमि देखना चाहती हूँ। तो देखिए, हालांकि सती देवी का भौतिक इच्छा है उनके हृदय में, वो जाना चाहती है, वो देखना चाहती हैं, वो समझना चाहती हैं, सब कुछ करना चाहती है, पर सती देवी दीति देवी की तरह कपटता की प्रदर्शन नहीं कर रही है। सती देवी संपूर्ण रूप से ऑनेस्ट, सचोटता से अपनी भौतिक इच्छा की प्रदर्शन कर रही है। मेरे को भौतिक सुख मेरे को पहनना है, मेरे को दिखाना है, मेरे को जाना है, मेरे को देखना है। वो संपूर्ण सचोटता से अपनी भौतिक इच्छाओं को प्रदर्शन कर रही हैं। तो ये एक प्रमुख चीज होता है जो जब कभी हम निवेदन करते हैं भगवान से। देखिए, शिव जी इधर भगवान हैं, शिव जी महादेव हैं, और सती देवी एक जीवात्मा के, हालांकि उनकी पत्नी है, उनकी अंतरंग शक्ति है, पर हमको शिक्षा देने के लिए सती देवी इधर बता रहे हैं कि जब भी हम भगवान के सामने जाते हैं, कपटता की प्रदर्शन नहीं करना चाहिए। हमको हर वक्त सचोट रहना चाहिए, और हमारी पतित जो परिस्थिति है उसको बताना चाहिए, दर्शाना चाहिए। कभी भी हमको दीति देवी की स्वभाव व्यवहार नहीं करना चाहिए। हमको हर समय सती देवी की जो है, हमको कभी भी हमको कपटता नहीं लेना चाहिए। भगवान को कपट बिल्कुल पसंद नहीं है। पतित जीवों का भगवान उद्धार कर सकते हैं, पर कपट जीवों का भगवान उद्धार नहीं करते हैं।
तो ये इधर से हमको ये एक शिक्षा प्राप्त होती है। तो ये पहला चीज सती देवी बोलते हैं कि मेरे को इच्छा हो रहा है और मैं तो एक अबला स्त्री हूँ। स्त्री का तो स्वभाव आप जानते ही हैं, घूमने फिरने में थोड़ा अच्छा लगता है और थोड़ा अलंकार पहन के दूसरों को दिखाने में अच्छा लगता है, तो मैं जानना चाहता हूँ, तो चलिए ना चलिए ना चलिए ना, जैसे एक स्त्री एक पत्नी अपने पति को बार बार बोलती है। तो अभी हम आगे जाके देखेंगे क्या बोलती है। अभी देखिए क्या बोल रहे हैं। पश्य प्रयान्तिरभवान्य योषितो, पश्य प्रयान्तिरभवान्य योषितो, प्यलङ्कृता कान्त सखा वरुथसा, प्यलङ्कृता कान्त सखा वरुथसाः, याशां व्रजद्भिः सितिकण्ठमण्डिताम्, याशां व्रजद्भिः सितिकण्ठमण्डितम्, नाभो विमाने कलहं स पाण्डुभिः, नाभो विमाने कलहंस पाण्डुभिः। या पढ़िए ट्रांसलेशन कोई। हे जन्मा, हे नीलकंठ, न केवल मेरे संबंधी वरन अन्य स्त्रियां भी अच्छे अच्छे वस्त्र पहने और आभूषणों से अलंकृत होकर अपने पतियों तथा मित्रों के साथ जा रही हैं। जरा देखो तो कि उनके श्वेत विमानों के झुंडों ने सारे आकाश को किस प्रकार सुशोभित कर रखा है। देखिए थोड़ा ऊपर तो देखिए, तो सती देवी बोले आप खाली आंख बंद करके जप करते हैं, थोड़ा ऊपर देखिए, आंखें देखिए, खोलिए थोड़ा, हाँ आपको कष्ट नहीं लग रहा है? इतने सारे देवता लोग आपके पास आए और विष पीने के लिए बोल दिए और आप विष पी लिए, इसीलिए आप नीलकंठ हो गए। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ऐसे बताते हैं। सती देवी बोल रहे हैं कि आपका नाम नीलकंठ हो गया। देवताओं के प्रति आपकी इतनी आसक्ति था, इतना प्रेम था, इतना आग्रह श्रद्धा था कि उनको बचाने के लिए आपकी अबला पत्नी की प्रति आपकी आसक्ति नहीं है, थोड़ा सा उनको कृपा करुणा दिखाने के आपका मन नहीं कर रहा है। देवताओं के लिए विष पी लिया और मेरे लिए थोड़ा मेरे पिताजी के घर लेके नहीं जाओगे? तो देखिए कितने इंटेलिजेंट हैं। नीलकंठ की व्यवहार कर रही हैं सती देवी कि आप तो विष पी लिए थे, तो मेरे पिताजी के घर लेके नहीं जाओगे? तो इस तरह सती देवी दूसरा चीज जो व्यवहार कर रही हैं वो है कि हमको ये भी सीखना चाहिए। जब हम भगवान, इधर हम सती देवी को एक जीवात्मा की तरह देख रहे हैं और शिव जी को भगवान की तरह देख रहे हैं, और एक जीवात्मा को कैसे भगवान को निवेदन करना चाहिए, इससे हम शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। तो दूसरा चीज है भगवान की कारुण्य कटाक्ष की गुणगान करना चाहिए। किस तरह भगवान कृपा से बहुत सारे लोगों को उद्धार किए। इसीलिए हम जब भगवान के सामने निवेदन करते हैं तो हमको भगवान की, हम कभी कभी गाते हैं ना, हे भगवान आपने द्रौपदी, क्या हम गाते हैं, करुणा करो द्रौपदी पुकारी, पटलिपट गए बनवारी, ऐसे प्रेम पुजारी राधे श्याम श्याम श्याम। तो द्रौपदी जी ने पुकारा तो आपने पट 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 इतने साड़ी दे दिए, पट का अवतार आपने ले लिया। प्रहलाद ने पुकारा तो आप स्तंभ से निकल गए। गजेंद्र ने पुकारा तो आप तुरंत आ गए, उद्धार किए। तो जो कोई आपको पुकारा आप आए, आप इतने सारे लोगों को रक्षा किए, तो मेरे को क्या रक्षा नहीं करेंगे? तो ये दूसरा तरीका है भगवान को निवेदन करने का। दूसरा शिक्षा हम सती देवी से प्राप्त करते हैं। पहला है कपट रहित निवेदन। अपनी पतितता को कभी भी छुपाना नहीं चाहिए भगवान से। भगवान को हर चीज पता है, पर जब हम अपनी पतित अवस्था को भगवान को निवेदन करते हैं, भगवान को बताते हैं,
तो हमारी नम्रता जागृत होती है। भगवान को हमारी पतितता के ऊपर, पतित अवस्था के ऊपर बिल्कुल शक नहीं, संदेह नहीं, वो संपूर्ण रूप से पता है कि कितने हम पतित है, हमारी भक्ति कितने में कितना दूध है और कितना पानी है, भगवान को पता है। हम 16 माला कर रहे हैं कि माला कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, हरि नाम कितना गिन रहे हैं, कितना जा रहा है, कितना हो रहा है, कितना मन सुन रहा है, कितना कोई और सुन रहा है, पर भगवान सुन रहे हैं। हरे कृष्ण महामंत्र को हम सुने ना सुने, भगवान सुन रहे हैं। हमारा भक्ति के प्रति हमारा मन हो ना हो, पर भगवान जरूर देख रहे हैं हमारा कितने भक्त। तो हमारी पतित अवस्था के बारे में भगवान को संपूर्ण रूप से निसंदेह उनको समाचार है, वो हमारे हृदय में है। पर जब हम हमारी पतित अवस्था को भगवान के सामने जाके निवेदन करते हैं कि हे भगवान, हम इतने पतित हैं, हमको आप कृपा कीजिए, आपकी कृपा से ही हमारी भक्ति चलेगा, तो इससे भगवान प्रसन्न होते हैं और हमारा नम्रता का जागृति होता है। ये पहला चीज दीति शिव जी से प्रार्थना से हम सीख सकते हैं। दूसरा चीज हम जो देख रहे हैं, दीति नहीं, सती, दूसरा चीज सती देवी से हम सीख सकते हैं, वो है भगवान की कारुण्यता का गुणगान करना चाहिए। सती देवी इधर शिव जी को नीलकंठ से पुकार रही हैं, बोल रहे हैं कि कैसे आप इतने सारे देवताओं को कृपा किए, मैं तो आपकी पत्नी हूँ, अर्धांगिनी हूँ, तो आपको कृपा करना चाहिए। ये द्वितीय चीज है। तृतीय चीज हम देखेंगे, देखिए आगे, भगवान को निवेदन करते समय हमको क्या क्या कैसे कैसे भगवान को कैसे आप अच्छे से तीसरा चीज देखिए, कथम सुताया पितृगेह कौतुकम, कथम सुताया पितृगेह कौतुकम, निशम्य देहा सुरवर्य नेंगते, निशम्य देहा सुरवर्य नेंगते, अनाहुताप्याभियन्ति सौहृदम्, अनाहुताप्यभियन्ति सौहृदम्, भ्रातुर्गुरोर्देह कृतश्च केतनम्, भ्रातुर्गुरोर्देह कृतश्च केतनम्। पढ़िए। हे देव श्रेष्ठ, भला एक पुत्री का शरीर यह सुनकर कि उसके पिता के घर में कोई उत्सव हो रहा है, विचलित हुए बिना कैसे रह सकता है। यद्यपि आप यह सोच रहे होंगे कि मुझे आमंत्रित नहीं किया गया, किंतु अपने मित्र, पति, गुरु या पिता के घर बिना बुलाए भी जाने में कोई हानि नहीं होती। तो तीसरा चीज जो सती देवी बोल रहे हैं कि आपको लग रहा होगा, सती देवी देखें शिव जी बैठे हुए हैं, कुछ बोल नहीं रहे हैं, तो सती देवी को लग रहा है कि शिव जी सोच रहे हैं अरे निमंत्रण कार्ड आया नहीं है, क्यूआर कोड मेरे पास नहीं है, मैं जाऊंगा उधर क्यूआर कोड चेकिंग होगा और मेरे पास कुछ कार्ड नहीं, इनविटेशन कार्ड नहीं, सिक्योरिटी तो मेरे को रोक देगा, सिक्योरिटी भगा देगा मेरे को, मेरे पास वीआईपी पास नहीं है, क्यूआर कोड नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो ये कैसे कर सकते हैं। तो सती देवी जब ऐसे सोच रहे हैं कि शिव जी अगर ऐसे सोच रहे होंगे, तो सती देवी शिव जी को क्या बोल रहे हैं कि आपको क्या पता नहीं है कि जब हम पिता के घर जाते हैं या फिर बंधुओं के घर जाते हैं, इन सारे घरों में जब हम अपने रिश्तेदारों के घर जाते हैं तो निमंत्रण की आवश्यकता ही नहीं है। क्या कोई पिता के घर निमंत्रण कार्ड से जाता है? क्या आपका बेटा आपके पास जब आएगा तो निमंत्रण कार्ड लेके आता है? हाँ, ऐसे कभी होता है क्या? आपको अगर आपके घर में कुछ खाना है तो आपको परमिशन लेना पड़ेगा? नहीं। अरे हम सब तो घर वाले हैं, घरों में ये निमंत्रण का सब नहीं रहता है। किसी के घर जो आपके बंधु है, बंधु नहीं, आपके
खून के रिश्तेदार हैं उनमें ये सब निमंत्रण कार्ड नहीं रहता है। तो तीसरा चीज हम देखते हैं कि कनेक्शन बनाना भगवान से जब हम निवेदन करते हैं प्रार्थना में। तो सती देवी अभी इधर कनेक्शन बना रहे हैं कि जब क्योंकि वो हम अपने घर जा रहे हैं, वो तो हमारा ही घर है, हमारे घर में निमंत्रण की क्या आवश्यकता है। तो तीसरा चीज हम जब भगवान से प्रार्थना करते हैं उसमें हमको सीखना चाहिए भगवान को अपना मानना या फिर भगवान को बताना कि हे भगवान मैं आपका ही नित्य दास हूं। कृष्णा आई एम योर्स एंड यू आर माइन। हे भगवान मैं आपका हूं और आप मेरे हैं, मैं आपका नित्य दास हूं। माया को भूल के मेरे को लाठी पड़ रहा है इधर, आप आइए, आप तो करुणावश हैं, कितने सारे लोगों को उद्धार किए पतित जीवों को, मैं आप ही का नित्य दास हूं। आप सोचिए मत कि अरे इसको कैसे बाहर का आदमी, कैसे मैं कृपा दिखा सकता हूं। मैं बाहर का आदमी नहीं हूं है भगवान, मैं आप ही का नित्य दास हूं। हालांकि मैं भटक गया हूं पर हूं आप ही का घर का आदमी हूं। आप मेरे को करुणा दिखाने में, कृपा दिखाने में हिचकिचाहट मत दिखाइए। करेक्ट। तो ये तीसरा प्रिंसिपल है, तीसरा चीज है जो हम भगवान को निवेदन करते समय, प्रार्थना करते समय हमको व्यवहार करना चाहिए भगवान को प्रसन्न करने के लिए, कि भगवान को शरणागति के द्वारा हम भगवान को बताना चाहिए कि हे भगवान मैं आपका हूँ, मैं आपका नित्य दास हूँ, आप मेरे को कृपा कीजिए, करुणा कीजिए। ये प्रार्थना का तृतीय अंग है जो सती देवी से हम शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। और हम अभी चौथा चीज देखेंगे, उसका भी उच्चारण करेंगे। ओके। तन्मे प्रसीदेद ममार्त्य वांछिता, तन्मे प्रसीदेद ममार्त्य वांछितं, कर्तुं भवान् कारुणिको अवतारहति। कर्तुं भवान् कारुणो अवतारहति। त्वयात्मनो रेध्यहमादाब्र चक्षुषा, त्वयात्मनो अर्थे हमदाभद्रचक्षुषा, निरूपिता मानुगृहाण याचिता। निरूपिता मानुगृहाण याचिता। या पढ़िए ट्रांसलेशन। हे अमर शिव, कृपया मुझ पर दयालु हो और मेरी इच्छा पूरी करें। आपने मुझे अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार किया है, अतः मुझ पर दया करके मेरी प्रार्थना स्वीकार करें। आपने मेरे को अपना अर्धांगिनी माना है। तो चौथा जो चीज है हम शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं वो ये है कि भगवान को निवेदन करते समय भगवान को बताना उनकी जिम्मेदारी के बारे में। सती देवी शिव जी को बोल रहे हैं कि आपकी जिम्मेदारी क्या है। आप एक जैसे दायां हाथ है, एक बायां हाथ है। बायां हाथ दायां हाथ आधा आधा है कि नहीं शरीर का। मान लीजिए बायां हाथ में कुछ खुजली हो रहा है तो ये दायां हाथ का जिम्मेदारी है ना इधर खुजलाना, है कि नहीं। क्या दायां हाथ बोलेगा नहीं 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 मैं तुम्हारा हाथ को खुजलाऊंगा नहीं। ऐसे होता है क्या मेरा तुम्हारा? हाँ आपका होता है ऐसे कि दायां हाथ आपका बोलता है कि बायां हाथ, ये इधर तो बायां हाथ तो इधर खुजला नहीं सकता, कैसे खुजलाएगा, जाएगा इधर। तो इधर खुजलाने के लिए दायां हाथ ही जरूरत होगा और बायां हाथ में खुजली हो रही है, दायां हाथ बोलेगा नहीं नहीं मैं नहीं जाऊंगा। ये जैसे दायां हाथ बायां हाथ की सेवा करने के लिए पूरा कमिटेड है, दृढ़ संकल्प है, क्योंकि आधा है। तो उसी तरह आपने मेरे को अपना शरीर का आधा अर्धांग समझा है, तो आपकी ये जिम्मेदारी है कृपा करके मेरी इच्छा को पूर्ण करना।
तो उसी तरह चतुर्थ अंग है प्रार्थना में भगवान को बताना कि उनकी दायित्व है। भगवान आपकी दायित्व है कि शरणागत भक्तों को उद्धार करना, सुरक्षा देना। मैं आपकी नित्य दास हूं और नित्य दास का सुरक्षा करना, उद्धार करना, भगवत धाम लेके जाना आपका नाम मुकुंद है। हे भगवान, आप मुक्ति देना और भगवत धाम में भक्ति देना, प्रदान करना, प्रेम प्रदान करना, ये आपकी कर्तव्य है। नहीं तो काहे का भगवान आप। तो ये चौथा चीज है, हमको भगवान को प्रार्थना करते समय, निवेदन करते समय इस तरह प्रार्थना करना चाहिए कि हे भगवान, ये आपकी जिम्मेदारी है। आपकी जिम्मेदारी मेरा भरण पोषण आपकी जिम्मेदारी। तो ये चौथा चीज है जो सती देवी की प्रार्थना। तो सती देवी इस तरह 4 चीज में प्रार्थना करने के बाद अब शिव जी क्या विचार करेंगे, क्या बताएंगे, हम अगले क्लास में देखेंगे। तो आज हमने ये 4 चीज के ऊपर चर्चा किया। 4 चीज जो सती देवी प्रार्थना कर रहे हैं भगवान शिव से कि उनकी इच्छा पूर्ण हो जाए। तो हमारी भी इच्छा है कि भगवान हमारी जो आध्यात्मिक इच्छा है, कृष्ण प्रेम प्राप्त करने का, भगवत धाम प्राप्त करने का, वृंदावन धाम में प्रवेश करने का, वो हमारी इच्छा है, वो इच्छा भी हमारे पूर्ण हो जाए। तो हम भी चाहते हैं कि आप सब वृंदावन यात्रा में आए। तो आने के लिए आपको इस तरह भगवान से प्रार्थना करना पड़ेगा। तो कैसे प्रार्थना करना पड़ेगा? पहला प्रार्थना करना पड़ेगा, भगवान से प्रार्थना करना पड़ेगा कि हे भगवान, मैं पतित जीव हूँ, मेरा कुछ भी क्वालिफिकेशन, योग्यता नहीं है आपके धाम में प्रवेश करने का, आपकी प्रति प्रेम जागृत होने का, आपकी सेवा करने का। पर हे भगवान, मेरे को आप मैं हालांकि पतित हूँ, मैं सचोटता से मैं भक्ति करना चाहता हूँ, मेरे को साहाय्य कीजिए। तो प्रथम है सचोटता, कपटता नहीं। और दूसरा चीज जो हम सीखे आज, वो सती देवी से सीखे कि भगवान की कारुण्यता को गुणगान करना चाहिए। सती देवी ने शिव जी को नीलकंठ का से पुकारे। तो दूसरा चीज है भगवान की करुणाता को गुणगान करना चाहिए कि कैसे भगवान ने कितने सारे लोगों को करुणा प्रदान किए, द्रौपदी को करुणा कृपा किए, द्रौपदी को रक्षा किए, आपने गजेंद्र को रक्षा किए, इसको रक्षा किए, उसको रक्षा किए, तो आप रक्षा किए। और तीसरा चीज है कनेक्शन। तीसरा चीज हमने देखा कि किस तरह सती देवी भगवान शिव जी का कनेक्शन देखे कि हम तो अपने घर जा रहे हैं, अपना घर के लिए क्या वो करना। तो उसी तरह हमको भी भगवान के साथ कनेक्शन स्थापित करना चाहिए और बताना चाहिए कि हे भगवान, आपकी नित्य दास हूं, मैं आपका हूं, आप मेरे हैं। और चौथा चीज है हमने देखा कि भगवान की जिम्मेदारी को भगवान को बताना। हे भगवान, आपकी जिम्मेदारी है आपके शरणागत भक्त को सुरक्षा देना और उनकी इच्छाओं को, उनकी आध्यात्मिक इच्छाओं को पूर्ण करना और मेरे हृदय में आपके प्रति प्रेम जागृत करना, ये आपकी जिम्मेदारी है। मैं तो पतित जीव हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। इस तरह 4 प्रार्थना के अंग हम सती देवी की और शिव जी के बारे में जो बातचीत हो रहा है, इससे हम सीख सकते हैं। हरे कृष्णा। जय श्रील प्रभुपाद की जय। किसी का कोई प्रश्न है तो अभी पूछ सकते हैं। प्रभु जी, जो ये यज्ञ था उसका नाम क्या है? सामने आता है, बृहस्पति सब करके आगे आता है। हमने वो श्लोक लिया नहीं, आगे आता है। ओके। तो अगले 23 तारीख को अक्षय तृतीया है, रविवार। तो रविवार अक्षय तृतीया में जो भी कार्य होता है वो अक्षय हो जाता है। तो क्योंकि अक्षय हो जाता है तो हम सोच रहे थे कि कौन सा कार्य करें। तो हमारा ये सोच विचार था कि हम वैष्णव की गुणगान करें और सारे वैष्णव से निवेदन करें, किसी और वैष्णव को आप गुणगान कर सकते हैं।
तो हम एक ग्रैटिट्यूड शेयरिंग एंड ग्लोरिफिकेशन सेशन रखे हैं सुबह 23 तारीख की सुबह, क्योंकि शाम में हमारा एक कम्युनिटी में हमारा एक प्रोग्राम है, तो सुबह होगा 6:30 बजे से लेके। तो मैं आप सबको निवेदन करता हूँ आप सब ज्वाइन कर सकते हैं सुबह 6:30 बजे 23 तारीख को। अगर आपको भी किसी का गुणगान करना है तो आप अपने मॉनिटर को बता सकते हैं। आपके छोटे छोटे ग्रुप्स बने हैं, ग्रुप के भी मॉनिटर हैं, तो मॉनिटर को नाम दे सकते हैं कि हाँ मैं इस भक्त का गुणगान करना चाहता हूँ। तो सुबह 6:30 बजे अक्षय तृतीया के दिन हम ये कार्यक्रम रखेंगे। ओके, हरे कृष्णा। और आप सबसे मैं निवेदन करता हूँ कि आप सब कोई कोशिश कीजिए वृंदावन यात्रा आने में। वृंदावन यात्रा जो है हम श्री चैतन्य महाप्रभु के अनुसार और रूप गोस्वामी के अनुसार धाम वास और धाम यात्रा भक्ति का एक प्रमुख अंग है। भक्ति के 5 प्रमुख अंग हैं। एक है श्रीमद् भागवत की श्रवण, एक है नाम संकीर्तन या फिर भगवान के नामों का उच्चारण करना, तीसरा है भक्तों का संग, और चौथा है भगवान की विग्रहों की सेवा करना, और 5वां है धाम यात्रा। तो ये भक्ति के एक प्रमुख अंग हैं, और भक्ति संपूर्ण होगा जब हम पहले ज़माने में तो लोग बहुत बार धाम यात्रा जाते थे, पर एटलीस्ट साल में एक बार हमको भक्तों के संग में धाम यात्रा में जाना चाहिए। ये श्री चैतन्य महाप्रभु और सारे आचार्यगण की ये हमारी आदेश है, इस भक्ति की एक प्रमुख अंग भी है। तो इसलिए मैं निवेदन करूँगा आप सब कोशिश कीजिए वृंदावन यात्रा में आने के लिए। ओके, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, निताय गौर प्रेमानंदे। हरे हरे कृष्ण।